डाल दिया वापस। नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। अखिल भारतीय श्री झाड़ी हनुमान खालसा की तरफ से संगम की रेती पर बसे महाकुंभ क्षेत्र में आए हुए श्रद्धालुओं को भूखा ना रहना पड़े, इसके लिए मेला क्षेत्र में भोजन के रूप में प्रसाद वितरण किया जा रहा है। महाकुंभ क्षेत्र सेक्टर 18 में स्थित अखिल भारतीय श्री झाड़ी हनुमान खालसा के आश्रम में सुबह से ही भोजन के रूप में प्रसाद वितरण किया जाता है, जो दिन भर चलता रहता है। मठ के साधु संत पंगत पर आए हुए श्रद्धालुओं को बैठाकर बड़े ही श्रद्धा भाव से भोजन कराते हैं। अखिल भारतीय श्री हनुमान गौ सेवा ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी राम किशोर दास ने बताया कि हम लोग 12 दिसंबर को कुंभ नगर में आ गए थे और उसी दिन से भोजन प्रसाद वितरण का कार्य शुरू हो गया, जो निरंतर 12 फरवरी तक चलता रहेगा। स्वामी जी का कहना है कि हम लोगों का यही लक्ष्य है कि मेला क्षेत्र में आए हुए श्रद्धालुओं को भूखा ना रहना पड़े। वहीं गौ सेवा के सवाल पर स्वामी राम किशोर दास ने बताया कि 16, 17, 18 को एक 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पर्यावरण, जैविक विविधता और जैविक खेती का आधार गौ सेवा ही है और हम लोग गौ सेवा करते रहते हैं। अध्यक्ष का कहना है कि बिना गायों के भारत का विकास संभव नहीं है, क्योंकि रसायन वाली खेती से मनुष्य के शरीर में नाना प्रकार के विकार पैदा हो रहे हैं। वहीं रामकिशोर दास जी ने बताया कि मेला क्षेत्र में गौ सेवा और पर्यावरण पर ध्यान रखते हुए कार्य किया जाए। यह धार्मिक नगरी है और धार्मिक नगरी में धर्म की ही बात होनी चाहिए, राष्ट्र के विकास की बात होनी चाहिए। स्वामी रामकिशोर दास ने कहा कि हम लोग 12 दिसंबर को यहाँ आ गए थे। उसी दिन से अन्य क्षेत्र क्या हम लोग तो प्रसाद वितरण करते हैं, भगवान का भोग लगता है, फिर प्रसाद में सबका अधिकार हो जाता है। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि मेले में आया हुआ कोई यात्री, कोई मजदूर, कोई व्यक्ति भूखा न रहे। हमारी सबकी हमेशा यही चेष्टा रहती है, प्रयास रहता है और शाम को 3-4 बजे तक हम इसको चलाते रहते हैं। 12 फरवरी तक हम लोग पूरी तैयारी से आए हैं। 12 फरवरी तक हम लोग इसी प्रकार से सेवा करते रहेंगे। दिनांक 16, 17 और 18 को हम लोग एक 3 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें पर्यावरण, जैव विविधता और जैविक खेती। अब क्योंकि जैविक खेती का आधार गौवन संरक्षण ही है और हम लोग गौवन संरक्षण में हमेशा कार्य करते रहे हैं। मैं उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड का मेंबर भी हूँ। हमारे पास वहाँ हमारी गौशाला में 500 गायें भी संरक्षित हैं। बिना गायों के भारत का विकास संभव नहीं है। इस समय जो रसायन वाली खेती चल रही है तो सबके जहर फैला हुआ है, क्योंकि उसको हम पाते हैं, उस अन्न को पाते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, फिर तमाम हमें दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। हम चाहते हैं हम सबको शुद्ध अन्न मिले, जैविक अन्न मिले, ताकि हम बीमारियों से मुक्त रहें। और जब बीमारी नहीं रहेंगी तो विचार वैसे स्वस्थ हो जाते हैं। हम लोग 15, 16, 17 और 18 4 दिन की यहाँ संगोष्ठी रख रहे हैं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, प्रयाग विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। अन्य भी भारत के प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने जैविक खेती में निरंतर कार्य किया है, उन सबको भी हम लोग बुला रहे हैं और उसमें 3 दिन के विचार उपरांत जो निष्कर्ष निकाला जाएगा वो आप सबके साथ साझा किया जाएगा। 18 तारीख को हम लोग प्रेस वार्ता करेंगे। आप सब सादर सभा में आमंत्रित हैं। जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको हम लोग गाँव-गाँव तक ले जाएंगे। अपना तो कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो बचपन का साधु हूँ, हमारा कोई परिवार भी नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए आप अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दे के जा रहे हैं। हमारे पुरखों ने नदी, स्वच्छ नदियाँ, हरे भरे पहाड़ हमको सौंपे हैं। कम से कम कुछ हम उनमें वृद्धि न कर सके तो जैसे का तैसा तो हमें नई पीढ़ी को देना ही होगा। अगर हम इन नई पीढ़ी को स्वच्छ नदियाँ, पर्यावरण न दे पाए तो फिर उनके मन में हमारे प्रति कोई श्रद्धा नहीं रहेगी। सरकार से मैं मांग करता हूँ, कुंभ मेले में जैसे प्लास्टिक मुक्त घोषित किया है, उसी प्रकार से कुंभ मेले को रसायन मुक्त भी घोषित करिए। गौ से निर्मित जो उत्पाद हैं, जैसे कि फिनाइल है, अगरबत्तियाँ हैं, गौ की लकड़ी है, सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ और उनसे कहना भी चाहता हूँ कि योगी जी से भी मैं कहना चाहता हूँ
कि यहाँ जो लकड़ियाँ आ रही हैं वो गोबर से निर्मित लकड़ियाँ आए, फिनाइल आए, गौ के उत्पाद यहाँ प्रमोट किए जाएं ताकि लोगों को उनके विषय में पता चले। ठीक है। मैं रामकिशोर दास हूँ, मैं उत्तराखंड बड़ेठी धरासू से आया हूँ, उत्तरकाशी जनपद से, और मैं 2 महीने यहाँ रहूँगा और मैं आशा करता हूँ आप सब हमारा निरंतर इसी प्रकार से